हेलो बच्चे लोग, शुरू करते हैं आज चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन। ठीक है, कि कैसे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बनाएंगे। फिर एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस देखेंगे और इनके कुछ यूजेस देखेंगे। इसके बाद चैप्टर के एंड में हम कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी बहुत बात नेम नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि जो हमारे एल्डिहाइड है या कीटोन है या जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये होते क्या हैं, तो हमने कहा एल्डिहाइड हो गए या कीटोन हो गए या कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, सारे के सारे होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो सारे के सारे होते हैं हमारे कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप से हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक तीनों बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट था, इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर अगर H अटैच हो जाता है, ठीक है, और यहाँ कोई R ग्रुप अटैच होगा, तो इसको मैं एल्डिहाइड कह दूंगा। ठीक है, इसको मैं एल्डिहाइड कह दूंगा। सिमिलरली अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दो R ग्रुप अटैच हो जाते हैं, ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये और R थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हमने R और R डैश से शो किया। तो हमने कहा ये ग्रुप हमारा कीटोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर यही R के साथ या इसी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर R और OH अटैच हो जाते हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप। ठीक है, तो बेसिक डिस्टिंग्विशन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में क्या है कि जब कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर R और H अटैच हो जाए तो वो एल्डिहाइड है, जब कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर दो R अटैच हो जाए तो वो कीटोन ग्रुप है, और जब कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर R और OH अटैच हो जाए तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर, मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप है CO का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमने कहा देखा जाए अगर तो कार्बोनाइल ग्रुप कुछ ऐसा है, कार्बन है और इसके साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे दो बॉन्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डबल बॉन्डिंग ऑफ कोर्स अवेलेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डबल बॉन्डिंग अवेलेबल होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इनकी एक्चुअल जो बॉन्डिंग होगी, मतलब ऑफ कोर्स दिखने में तो ये ऐसा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने कहा कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर में हो कुछ ऐसा रहा होगा कि कार्बन पे प्रेजेंट होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बन पे प्रेजेंट होगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा, हमने कहा यहाँ और यहाँ जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी बॉन्डिंग होगी, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग होगी, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग होगी। इसमें अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर बॉन्ड एंगल की बात करूँ मैं, ठीक है, तो टोटल 360 का रोटेशन होता है एक सर्कल के अंदर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 120 का एंगल बन रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में भी 120 का एंगल बन रहा होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में भी 120 का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि सबके बीच में 120 के एंगल का डिफरेंस है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इन सभी कंपाउंड से कुछ नेमिंग रिएक्शंस की बात करते हैं। अगर मैंने कहा कि मुझे पहले एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना है अगर, ठीक है, तो एल्डिहाइड में जिस कार्बन के साथ में H अटैच हो, ठीक है, या सीधी भाषा में कहा जा सकता है कि जहाँ मुझे एंड पॉइंट पे CO दिखाई देगा, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, और जिसमें CO कहीं सेंटर में दिखाई देगा तो वो कीटोन हो जाएगा। एल्डिहाइड के साथ जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है अल, और कीटोन के साथ जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है ओन। ठीक है, तो जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे कि हमने कहा कि HCHO, ठीक है, HCHO, ठीक है, तो मैंने देखा कि CHO मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे एक H अटैच है। ठीक है, तो सिंगल कार्बन प्रेजेंट था। सिंगल कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है मिथ। ठीक है, और साथ में ये हम देखते हैं कि कैसा बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो हमने कहा सिंगल बॉन्डिंग है, तो इसके साथ में हम सिंगल बॉन्ड का इन लगा देंगे, मीथेन। ठीक है,
प्लस साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो अल लगा देंगे, तो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा मीथेनल। मीथेनल, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे कीटोन दिखाना होता यहीं पे, ठीक है, तो मैंने कहा सिंगल कार्बन कीटोन तो कभी दिखा नहीं सकते, डबल कार्बन में नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैंने कहा सेंटर में प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर डबल कार्बन है और कहीं भी लगा हुआ है तो वो किसी ना किसी साइड पे ही प्रेजेंट होगा। तो मैंने कहा 3 कार्बन कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए अगर मुझे कीटोन का स्ट्रक्चर शो करना है। तो मैंने कहा 3 कार्बन बनाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। यहाँ पर डाला मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे CH3 1 2 3 4, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब मैंने कहा कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो हम कहेंगे प्रॉप। बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो मैं कहूँगा एन, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो सेंटर में प्रेजेंट है, मतलब कीटोन फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो वर्ड लगाएंगे वो लग जाएगा ओन, ठीक है। अब एक बात जो हम नेमिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है कि AEIOU मतलब जितने भी वोवल्स हैं वो कभी भी एक साथ में नहीं लगेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे E और O 2 वर्ड एक साथ आ गए, तो यहाँ जो E वर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा और E वर्ड की जगह पे हमारा ओन वर्ड आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ E वर्ड रिप्लेस हो गया और इसकी जगह पे अल वर्ड आ गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा प्रोप एन ओन, प्रोपेनोन, ठीक है। मे भी इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और फटाफट से कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा सिमिलरली अगर मुझे एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल देना होता तो मैं क्या कहता, ठीक है। मैंने कहा अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाना होता तो मैं कहता 1 कार्बन प्रेजेंट है, दूसरा कार्बन प्रेजेंट है, तीसरा कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, CO और यहाँ पे OH, ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में मेजर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो है CO के साथ सिर्फ H की प्रेजेंस होगी, जबकि यहाँ पे CO के साथ OH की प्रेजेंस होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कार्बन कितना है, ठीक है, कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो हम कहेंगे प्रॉप। बॉन्डिंग कैसी है, हमने कहा सिंगल बॉन्डिंग है, मतलब एन। प्लस फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, तो सर फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है वो है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है ओइक एसिड, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे हम वो होगा ओइक एसिड, ठीक है। तो ओइक एसिड, सेम वोवल वाला रूल, E और O एक साथ नहीं आ सकता तो E रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पे ओइक एसिड आके अटैच हो जाएगा, तो जो इसका नाम बनेगा वो बन जाएगा प्रोपेन ओइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मे भी इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। मैंने कहा कि मान लिया जाए कि अगर इनके अंदर ब्रांचिंग आ जाती है, ब्रांचिंग आ जाती है, जैसे मैंने कहा 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा, 5 कार्बन होगा, कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा CO बिल्कुल लास्ट पे अटैच है और उसके साथ में H लगा हुआ है, मतलब CHO फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग है। हमने कहा लॉन्गेस्ट चेन को ही हमेशा देखा जाता है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 4 कार्बन की होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर 4 कार्बन की होगी तो मैं कहूँगा कि ब्यूट, ठीक है, प्लस जो हमारा कंपाउंड इससे अटैच है वो कौन है, ठीक है, वो है हमारा अल, और इनके अंदर बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूट प्लस एन प्लस अल, और इसके साथ जो अटैच है सफिक्स, ये हम कह सकते हैं कि जो अटैचमेंट होगी सब्स्टिट्यूट वो कैसी है, हमने कहा सिंगल कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। किस पोजीशन पे अटैच है, हमने कहा जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है वहीं से नेमिंग शुरू करेंगे, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो हम कहेंगे 2 पे मिथाइल अटैच है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। तो यहाँ E रिप्लेस होगा, इसकी जगह पे अल आ जाएगा, तो जो नाम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट एन अल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। मे भी इतनी बातें क्लियर हो गई। अब 1-2 रिंग के साथ में स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। हमने कहा कि अगर
कोई भी कंपाउंड डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच होगा, ठीक, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है तो उसका प्राइमरी जो वर्ड होता है अल वो नहीं यूज़ किया जाता है, उसका सेकेंडरी वर्ड यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग के साथ में ऐसे लगा होता CH3 C डबल बॉन्ड OH, और सेम यही कंपाउंड होता एक मिनट, हाँ, सेम यही कंपाउंड होता और हमने कहा यहाँ CH3 की प्रेजेंस नहीं होती, ये CH3 कहीं और लगा होता। मैंने कहा ये CH3 कहीं यहाँ रिंग से लग गया है और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डायरेक्टली अटैच्ड है विद दी रिंग, ठीक है, तो नाम क्या होगा? ठीक है, अब दोनों कंडीशंस में नाम बिल्कुल ही बदल जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा कि इस कंडीशन के अंदर, ठीक है, अब ये बेंजीन तो है नहीं, साइकिल है और 6 कार्बन की साइकिल है, मतलब साइक्लोहेक्सेन जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैंने कहा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं इस एल्डिहाइड ग्रुप में कि फर्स्ट पे हमारा जो है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, सेकंड कार्बन पे जो है हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 2 पे मिथाइल लगा है, ठीक है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। उसके बाद एक जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है? ये साइकिल में स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्स, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉन्डिंग क्योंकि सिंगल है, साइक्लोहेक्स प्लस एन, ठीक है, प्लस जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा लग जाएगा? हमने कहा अब इस बार अल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली विद द बेंजीन रिंग अटैच है, ठीक है। तो इस बार कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? वो वर्ड यूज़ किया जाता है एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। तो कौन सा एल्डिहाइड वर्ड यूज़ करेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका जो नाम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ई रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे कार्बोहाइड्राइड लग जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, अगर सिमिलर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता तो मैं क्या कह देता? ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर होता तो मैं कह देता 1 2, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे, अच्छा, 2 कार्बन की चेन बनी, तो 2 कार्बन की चेन को मैं क्या बोलता हूँ? 2 कार्बन की चेन को मैं बोलता दो कार्बन की चेन को मैं क्या बोलता? इथ। उसके बाद बॉन्डिंग कैसे है? सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंस है, तो इथ में एन, ठीक है, इथेन, प्लस यहाँ पे जो ग्रुप लगा है क्या डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है? हमने कहा नहीं, एक कार्बन के साथ अटैच है, तो अल वर्ड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसके सेकंड कार्बन पे एक रिंग अटैच है, तो सेकंड कार्बन पे रिंग अटैच है तो मैं वर्ड यूज़ कर लूँगा, वो होगा फिनाइल, ठीक है। किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो 2 सेकंड पोजीशन पे फिनाइल अटैच है, तो जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा 2 फिनाइल इथेन अल, ई रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे अल आ जाएगा, तो जो नाम बनेगा वो बनेगा 2 फिनाइल इथेनल, ठीक है। मे बी ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, अगर यहीं पे मेरा कीटोन ग्रुप होता तो कीटोन ग्रुप साइड में तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है, रिंग के साथ होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। अगर वहीं मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता तो अगर तो फंक्शनल ग्रुप में होता तो हम ओइक एसिड यूज़ करते, अगर रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो गया तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। हमने कहा मान लिया जाए कि किसी भी कंपाउंड के साथ 3 एल्डिहाइड या 2 एल्डिहाइड की अटैचमेंट होगी, ठीक है, या 3 एल्डिहाइड 3 या 4 कीटोन की अटैचमेंट होगी, तो क्या होगा? हमने कहा मान लेते ये स्ट्रक्चर है CH2 CHO और इस कार्बन पर लगा हुआ CHO। अब बेसिक रूल क्या कहता है? बेसिक रूल कहता है कि या तो मुझे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को कैरी करके चलना पड़ेगा, ठीक है।
अगर सिमिलर टाइप के हैं, और नहीं तो मैं किसी को भी कैरी नहीं करूँगा। तो मैंने कहा मैं किसी भी तरीके से मूव करूँ, मैं सारे के सारे ग्रुप को एक साथ नहीं लेके चल सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं करूँगा इन तीनों को ही रिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को छोड़ के जो रिंग बचता है वो कितने कार्बन का बचता है, 3 कार्बन का बचता है। बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है। तो मैं कह दूंगा ये बन जाएगा प्रोप एन, ठीक है, प्लस मैं मान लेता हूँ यहाँ से नेमिंग शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3, तो पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे अटैचमेंट है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा प्रोपेन 1 2 3, 3 बार है तो जो वर्ड यूज होगा वो होता है ट्राई, और जो CHO है, मेन वर्ड तो हमने एल्डिहाइड यूज़ किया था, एल्डिहाइड का अल, लेकिन अगर सेकेंड पोजीशन में लगा हुआ हो तो हम यूज़ करते थे कार्ब एल्डिहाइड का, ठीक है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। अब होमवर्क का एक क्वेश्चन जो कि ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है कि अगर ऐसी अटैचमेंट होती CH2 CH CH2, यहाँ पे लगा होता CHO और यहाँ पे लगा होता CHO, ठीक है, 1 2 हाँ 3 4, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर यही सेम क्वेश्चन होता, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन होता एल्डिहाइड के लिए, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन होता है एल्डिहाइड के लिए, तो क्या वर्ड यूज करते हैं, अगर यही सेम मैं एल्डिहाइड के लिए भी बना दूं कंडीशन, सॉरी यही सेम अगर मैं कार्बोक्सिलिक के लिए भी बना दूं तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चंस होमवर्क में प्रैक्टिस करने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेमिंग के लगभग हमने बात कर ली, अब बात करने वाले हैं हम लोग प्रिपरेशन की, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम कवर कर चुके हैं नेमिंग, अब अगली बात करते हैं प्रिपरेशन की, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन को हम एक साथ लेके चलने वाले हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर जस्ट लगभग रिएक्शन थोड़ा सा ही चेंज होता है। कार्बोक्सिलिक में भी लगभग वही पैटर्न रहने वाला है, लेकिन उसमें हल्की सी चीज़ें चेंज हो जाती है। अभी हम तीनों कंपेयर करेंगे, लेकिन अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन को लेके चलते हैं। तो हमने कहा अगर मैं एल्डिहाइड की और कीटोन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश टेस्ट कर लेते हैं, ये दोनों के रिएक्शन साथ साथ में करते जाते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यहाँ पे हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, और दूसरी जगह पे हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन को हम करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। शुरू करते हैं। तो हमने कहा एल्डिहाइड को किन किन तरीकों से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने कहा बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। पहला तरीका है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। बस कुछ बातें दिमाग में रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए जो हम रिएजेंट्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो हम रिएजेंट्स यूज़ करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा KMnO4 या K2Cr2O7, ठीक, क्या होने वाला है, KMnO4 या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे कीटोन बनाना होगा, ठीक है, तो कीटोन को मैं बना सकता हूँ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो चीज़ वही रहेगी, बस अल्कोहल की पोजीशन बदल जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है एंड पॉइंट पे
कभी भी हम अटैच नहीं करवा सकते, ठीक। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल में बना सकता हूँ हमारा कीटोन, ठीक है। यहाँ पे भी रिएजेंट में हल्का चेंज आएगा। यहाँ पे जो रिएजेंट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे जो रिएजेंट होंगे वो हमारे होंगे K2Cr2O7H2SO4 और साथ में जो अगला रिएजेंट होगा वो Cr2O3 होगा, ठीक है, जिसको हम लोग जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। तो CrO3 जिसको हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं और साथ में K2Cr2O7 या H2SO4 यूज़ किया जा सकता है। K2Cr2O7 H2SO4 यूज़ कर सकते हैं। अब रिएक्शन की बात करते हैं। तो हमने कहा कि वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का वर्ड का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम एक एल्डिहाइड बना लेते हैं, प्राइमरी एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्डिहाइड क्या होगा, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा? हमने कहा प्राइमरी अल्कोहल मतलब जिसके साथ में प्राइमरी कार्बन पे एक OH लगा हुआ, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन पे OH लगा हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या होता है हमने पिछले लेक्चर हेलो एल्कीन हेलो एरीन में समझाया है। अगर इसमें डाउट है तो वहाँ पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं तो हमने कहा कि जब इसका रिएक्शन हमने कराया हमारे रिएजेंट के साथ, मान लेते K2Cr2O7 और H2SO4 से कराते हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 से कराते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होंगे। क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होंगे। और किसका रिमूवल करवा रहे होंगे? हाइड्रोजन का रिमूवल करवा रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे होगा कुछ? हमने कहा कि जो रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये लोग ऑक्सीजन जब प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ये लोग जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पे H2 प्रेजेंट है। जब ऑक्सीजन इसके पास जाएगा तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो जब ये स्ट्रक्चर H2O में कन्वर्ट हुआ तो मुझे जो कंपाउंड मिल गया, ठीक है, वो मिल गया RCHO मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लस जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर। तो मैंने कहा जब ऑक्सीजन आया और हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया तो ये कम्प्लीटली प्रोसेस किसका हो गया? ऑक्सीडेशन का हो गया, ठीक है। सिमिलर अगर रिएक्शन में करवा दूँ कीटोन के अंदर, ठीक है, तो कीटोन के अंदर हमें क्या कहा गया? कीटोन के अंदर हमें क्या कहा गया है कि प्रिपरेशन करवानी है फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। तो मैंने कहा सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब हो गया कि जिस कार्बन पे 2 कार्बन और अटैच हो, ठीक है। मैंने कहा R और R' अटैच है, ठीक है। पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर इसका मैं सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, जिससे 2 कार्बन अटैच हो, 2 डिग्री कार्बन से अटैच अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन मैंने करवाया किसके साथ? सेम K2Cr2O7 H2SO4 के साथ, तो इसका भी मतलब होगा कि ये किसकी एडिशन करवा रहा होगा? ऑक्सीजन की एडिशन करवा रहा होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन में चाहे तो शो भी कर सकते हैं कि यहाँ प्लस ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन आ रहा है और फिर रिएजेंट लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अच्छा, तो जब ऑक्सीजन की अटैचमेंट ये करवाएगा तो मुझे क्या दिखता है? तो मुझे दिखता है कि जब ऑक्सीजन आएगा तो ये क्या करेगा? सर ये ऑक्सीजन भी 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। अब क्या मुझे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं? हमने कहा हाँ सर बिल्कुल दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन ये हो गया और एक ऑक्सीजन इसका हो गया, ठीक है। तो H2O बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो H2O बाहर चला जाएगा। अब इसके जाने के बाद जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कार्बन R' और साथ में जो बचा वो बचा एक ऑक्सीजन, ठीक है। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम लोग लगा देते हैं डबल बॉन्ड। तो जो स्ट्रक्चर बन गया वो क्या बन जाता है? R' कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R', ठीक है। तो मुझे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अगर सेंटर में प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड है, अगर एंड पॉइंट पे प्रेजेंट है तो एक कीटोन है, सॉरी
अगर सेंटर पे प्रेजेंट है तो कीटोन है, अगर एंड पॉइंट पे प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड है, अगर एंड पॉइंट पे प्रेजेंट है और इसके साथ में OH अटैच है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, मेरे ख्याल से पहली बात बिल्कुल क्लियर होगी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी दूसरी बात करते हैं। हमने कहा अगर मुझे कराना हो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन करवा दूं तब भी मैं ये कंपाउंड बना सकता हूँ। ठीक है, अब डिहाइड्रोजिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन वर्ड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे वही सेम काम करने वाले हैं अगर मुझे कीटोन बनाना है तो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। मैकेनिज्म सेम कॉपी होने वाला है। ठीक है, बस हल्का सा चेंज आ जाएगा पोजीशन का। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा। ठीक है, अब जैसा कि मुझे नाम से ही पता चल रहा है डिहाइड्रोजिनेशन वर्ड का मतलब क्या हो गया? डिहाइड्रोजिनेशन वर्ड का मतलब हो गया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का रिमूवल कैसे हो सकता है? ठीक है, मैंने कहा इसके लिए एक जो रिएजेंट यूज़ होगा वो होगा कॉपर। तो अगर मुझे कॉपर दिखाई दे कहीं पे तो मैं कहूँगा कि कॉपर क्या करवाने वाला है? कॉपर करवाने वाला है हमारा डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, सिमिलर जो हमारा एल्डिहाइड वाला रिएक्शन है, ठीक है, सॉरी जो कीटोन वाला रिएक्शन है, यहाँ पे भी जो रिएजेंट है वो कॉपर ही रहने वाला है। ठीक, तो जब भी कॉपर हमारा रिएजेंट है तो ये क्या करवाएगा? डिहाइड्रोजिनेशन करवाएगा। अब रिएक्शन फटाफट से करते हैं। हमने कहा कि अगर मेरे पास है RCH2OH और RCH2OH का रिएक्शन करवा दिया जाए किसके साथ? कॉपर के साथ। ठीक है, तो RCH2OH का रिएक्शन करवा दिया जाए कॉपर के साथ एट 573 केल्विन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एट 300 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 573 से 273 माइनस करेंगे तो 300 बचता है। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? हमने कहा अगर इसका रिएक्शन होता है तो जो कॉपर है वो इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, जो कॉपर है वो इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। मैंने कहा इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन कभी रिमूव होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते कि कॉपर इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा जहाँ 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, और जैसे ही उनके साथ रिएक्शन करेगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये इन दोनों हाइड्रोजन्स को इनसे रिमूव करवा देगा। तो जैसे ही रिमूव करवाएगा जो मुझे कंपाउंड नया मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लस जो 2 हाइड्रोजन है वो रिएक्शन से बाहर चले गए। सर ये सिंगल हाइड्रोजन क्यों नहीं जा सकता था? हमने कहा सिंगल हाइड्रोजन भी जा सकता था, लेकिन एट द एंड रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स ही होता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर मैं निकालता तो क्या होता? ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता। अच्छा, दूसरी बात हाइड्रोजन भी अनस्टेबल हो जाता, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकलता। एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से भी निकलता तो ये क्या करता? ये हाइड्रोजन खुद को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता, तो एट द एंड बनता यही। ठीक है, तो हमने कहा इतना कॉम्प्लेक्स करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, सीधी भाषा में बस लिख सकते हैं हम लोग कि यहीं से इसने 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया होगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अगर मैं सिमिलर रिएक्शन करवा दूँ सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, तो सेकेंडरी अल्कोहल मतलब क्या हो गया? कार्बन एक पे R अटैच होगा, एक पे R डैश अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे OH की रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, जब इसका भी रिएक्शन कराया गया होगा कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, तो क्या हुआ होगा? 2 हाइड्रोजन की रिमूवल करवानी है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि मैं कहूँगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से
और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे मुझे जो कंपाउंड मिल जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, कार्बन R डैश और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाएगा, जिसको मैं दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकता हूँ, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R डैश प्लस H2। ठीक है, तो ये 2 बातें क्लियर हो गई। तो तीसरा जो हमारा है, ठीक है, जिनसे हम बना सकते हैं वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में हम पहली बात करते हैं फ्रॉम अल्कीन्स बाय ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो अगर मैं अल्कीन्स की ओजोनोलिसिस कर दूँ तो मैं एल्डिहाइड को बना सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन एल्कीन। ठीक है, सिमिलरली कीटोन में भी मैंने यही पढ़ा हुआ है कि इसको भी कैसे बना सकते हैं, ये भी सिमिलर बन जाएगा बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, अच्छा कैसे बनेगा हम फटाफट से रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे एल्कीन से बनाना है तो मैंने कहा सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है कि एल्कीन किस टाइप का प्रेजेंट होना चाहिए दोनों ही कंपाउंड के अंदर। यहाँ पे जो एल्कीन होगा ये कुछ ऐसा होगा, R कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और R डैश। जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा O3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड Zn। ठीक है, तो इसका जब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन या ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जिंक के साथ, ठीक है, तो क्या कंपाउंड बनेगा, हमने कहा एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो रिएजेंट होगा, ठीक है, सबसे पहले जो इसके अंदर रिएजेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा O3 और सेकंड स्टेप में जो रिएक्ट करेगा वो होगा वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, तो H2O और जिंक का रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ भी वही सेम रिएजेंट यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब जो हमारे एल्डिहाइड में और कीटोन में मेजर डिफरेंस जो हमको रखनी है, ठीक है, वो क्या है कि जो कीटोन है इसके अंदर जो हमारा कार्बन है इसके दोनों साइड पे R ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा कार्बन है इसके दोनों साइड पे R ग्रुप की अटैचमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जबकि ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ पे एक साइड में सिर्फ R प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी कंपाउंड बन पाएगा। तो मैंने कहा जैसे हमारा कार्बन है, ठीक है, कार्बन है तो एक साइड में R हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक साइड में एटलीस्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ताकि जब हाइड्रोजन की एडिशन हो तो CHO का फॉर्मेशन हो पाए। ठीक है, अब मैंने कहा अगर इसका रिएक्शन कराए, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, पहले होता है ओजोनोलिसिस के साथ। ठीक है, तो मैंने कहा जब ये O3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मैंने कहा 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें से हाँ अगर मैं इसको 3 ऑक्सीजन ऐसे बना दूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, O3 लिख देते हैं बस। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है तो मैंने कहा एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, दूसरा ऑक्सीजन कुछ इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन जब अटैक करेंगे तो अभी मैं बाकी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, अभी सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ। तो मैंने कहा कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब एक ऑक्सीजन आया इसने एक बॉन्ड तोड़ा होगा, ठीक है, तभी तो अटैचमेंट हुई होगी ना। ठीक है, तो कार्बन गया उसने एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ कहीं पे ऑक्सीजन अटैच कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अब एक बॉन्ड बचा होगा, तो कार्बन जब दूसरा ऑक्सीजन गया इसने दूसरा बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, दूसरा बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक दूसरा ऑक्सीजन बन गया होगा। अब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओजोनोइड कंपाउंड। ठीक है, या ओजोनोइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। हमने कहा यह 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड एक ऑक्सीजन गया तो उसने तोड़ दिया और इसके साथ ऑक्सीजन लग गया, दूसरा ऑक्सीजन गया इसने दूसरा बॉन्ड तोड़ दिया और उसके साथ ऑक्सीजन की अटैचमेंट करवा दी, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जिस कार्बन के साथ जो था वो फटाफट से लगा देते हैं। हमने कहा इस कार्बन के साथ R और H लगा हुआ था। ठीक है, सिमिलर इस कार्बन के साथ भी R और H लगा हुआ था। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में हम कहते हैं कि इसका रिएक्शन करवाया जाता है
H2O और Zn के साथ, ठीक है। तो वाटर की प्रेजेंस में जब जिंक के साथ रिएक्शन होता है तो जिंक क्या करता है, जिंक रिएक्शन के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है। जैसे ही ऑक्सीजन को रिमूव किया, जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स था ये दोनों अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की अनस्टेबिलिटी आने लगती है तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो कुछ ऐसा बन जाता है प्लस ZNO, ठीक है। और जैसे ही ZNO बना ये कॉम्प्लेक्स अलग टूट जाता है, ये कॉम्प्लेक्स अलग टूट जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा जो कंपाउंड बन गया वो क्या बन गया होगा, एक तो बन गया होगा RCHO, ठीक है, प्लस जो दूसरा बना होगा वो भी वही सेम RCHO, ठीक है, प्लस ZNO, ठीक है। तो मैं कहूँगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCHO और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ZNO का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है। अब यहाँ भी वही सेम रिएक्शन करने वाले हम फटाफट से। हमने कहा जब इसका रिएक्शन कराया होगा O3 के साथ, ठीक है। अब मैं फटाफट से पूछता हूँ, मैंने कहा पहला ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, ठीक है। पहले कार्बन कार्बन की सिर्फ बात कर लेते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन अटैक किया तो इस पर ऑक्सीजन लग गया और यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलो पहले पूरा बना लेते हैं। हमने कहा देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट था, जब एक ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया इस पर तो एक बॉन्ड टूटा और इस पर ऑक्सीजन लग गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर जब दूसरे ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया तो दूसरा बॉन्ड टूटा तो मैंने इस पर ऑक्सीजन लगा दिया, अब इन ऑक्सीजन ने आपस में कॉम्प्लेक्स बना लिया। एक ऑक्सीजन बचा हुआ था तो मैंने कहा ये और ये आपस में इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको बोला ओजोनोइड कॉम्प्लेक्स। अब इस कार्बन के साथ में जो एक्स्ट्रा अटैच था उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। तो हमने कहा इसके साथ R और R' अटैच था, इसके साथ में भी R और R' अटैच था, ठीक है। अब जब इसका फर्दर रिएक्शन होगा किसके साथ, इसका फर्दर रिएक्शन होगा वाटर और जिंक के साथ, ठीक है। जब इसका फर्दर रिएक्शन कराया वाटर और जिंक के साथ तो वही सेम रिएक्शन होने वाला है। क्या रिएक्शन होगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ZNO का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। जैसे ही ZNO का कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे ही ये सारे के सारे बॉन्ड्स अनस्टेबल हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा एक बॉन्ड ये बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड ये बन जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक कार्बन दूसरा तीसरा इस पैटर्न में चलेगा, इधर भी 1 2 3 यही सेम पैटर्न चलेगा। तो मैं कहूँगा क्या बन जाएगा, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R' प्लस R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R', ठीक है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर हो गया, बेसिक रिएक्शन है, ठीक है। इसका एक होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ CH3 और H अटैच है, ठीक है, और जब इसके साथ में CH3 और H अटैच है और जब इसका रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा। सिमिलरली यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ में C2H5 अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे भी C2H5 अटैच है और यहाँ पे भी CH3 अटैच है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ठीक है। सेम वही 1 और 2 रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो 2 स्टेप्स का रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस कराना है और सेकंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। फर्स्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस और सेकंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। जो भी कंपाउंड बने उसको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ओजोनोलिसिस वाली बात बिल्कुल क्लियर है। अब ओजोनोलिसिस के बाद आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ वाटर को करवाना है, ठीक है। एक मिनट, तो हमने कहा वाटर की एडिशन करवाना है किसके अंदर, अल्काइंस के अंदर, ठीक है। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो हमने कहा जो अगला पॉइंट था ये सी था, हाँ सी था, ठीक है। तो जो डी पॉइंट है, ठीक है, जो डी पॉइंट है वो है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। जब मैं कीटोन की बात करता हूँ, ठीक है,
तो कीटोन में भी यही सेम काम किया जा सकता है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। तो दोनों में सेम तरीके से ही बनाया जाएगा, क्योंकि बेसिक सी बात है ना कि जो एल्डिहाइड का रिएक्शन है वही तो कीटोन का रिएक्शन है, बस हल्का सा स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा अगर एल्काइन का मैं क्या करवा देता हूँ, हाइड्रेशन करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा एक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, ये है हमारा एल्काइन। एल्काइन का रिएक्शन कराया जब वाटर के साथ, क्योंकि इसका हाइड्रेशन करवाना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हमने कहा जब वाटर रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, H2SO4 और HgSO4 में। ये बातें याद रखनी है कि अगर H2SO4 या HgSO4 लिखा हो तो हम कहेंगे कि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मतलब वाटर को ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो दो चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। दो चीज़ें क्या होंगी, एक तो ये H डोनेट करेगा, एक OH डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा जो वाटर है वो किस में टूट जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। मैंने कहा अब इसके पास 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, किसी पे भी कोई अटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा एक स्ट्रक्चर पे हम OH को ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर पे H को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इस वाले पे हाइड्रोजन जाएगा और इस वाले पे OH जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन, एक हाइड्रोजन पहले से ही था, दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो गया, मतलब CH2 बना होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन था, अब इस पे कौन अटैच हुआ, OH अटैच हुआ है, ठीक है। मतलब जो बॉन्डिंग है एक बॉन्डिंग कम हो गई होगी, ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया होगा, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी अनस्टेबल सा था, ठीक है। तो इस अनस्टेबल स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए हम करते हैं इसकी रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो जब इसको रीअरेंज किया हल्का सा, तो रीअरेंज करने में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये इधर की ओर चला जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हमने कहा जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसा हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब भी यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा है, अनस्टेबल है, यहाँ पे OH का बॉन्डिंग है, ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ, तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसलिए हमने कहा इसको बस हल्का सा रीअरेंज करवाना है, ठीक है। अब कीटोन के अंदर मैं आता हूँ और यही सेम प्रोसेस करवाता हूँ, ठीक है, यही सेम प्रोसेस करवाता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, इसके लिए जो कंपाउंड होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब OH की अटैचमेंट हो वो कुछ सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है, मुझे तो यही चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि जब इसका भी वही सेम H2SO4 और HgSO4 के साथ रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे प्लस H और OH आ जाएगा, ठीक है, H और OH आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस H2O भी तो करवाया था, हाँ, क्योंकि HgSO4 और H2SO4 वाटर ही तो रिलीज़ करते हैं। तो जब H और OH रिएक्ट करेंगे तो हमने कहा जहाँ पे बॉन्डिंग है वहीं पे तो अटैचमेंट होनी है। अब OH को कहाँ रिएक्ट करवाया जाए और H को कहाँ रिएक्ट करवाया जाए, तो मैंने कहा कि इस रिएक्शन के अंदर करते कुछ ऐसा है कि जो OH है वो ज़्यादा स्टेबल, मतलब इस पोजीशन पे डाल देते हैं, और H को कुछ इस पोजीशन पे डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल, ठीक है। मार्कोनी कर्व रूल क्या कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है उस पर हाइड्रोजन जाना चाहिए और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है उस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना चाहिए। तो मैंने कहा इस पर कम अटैचमेंट है, कम हाइड्रोजन है, इसलिए इस पर अटैचमेंट करवाएंगे। जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, एक बॉन्ड कम हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH, इस पे हाइड्रोजन क्या है तो CH2 बन जाएगा। अब मैंने कहा ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये CH3 होता तो ज़्यादा स्टेबल होता, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता तो ज़्यादा स्टेबल होता। तो बस इसको क्या कराना है, इसको करा देना है रीअरेंज। जैसे ही मैं कराऊंगा इसको रीअरेंज, जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 कार्बन, हाइड्रोजन चला गया इधर, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 का फॉर्मेशन होने वाला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन को हम लोग एटार्ड रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज एटार्ड रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, हमने कहा कि जब एक टॉलिन, मतलब
बेंजीन के ऊपर जब CH3 अटैच है और इसका रिएक्शन करा दिया गया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, इसके साथ क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, मतलब CrO2 Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है। तो क्या बनेगा, हमने कहा देखो सबसे पहली बात कि अपना एक बेंजीन रिंग बनाना है, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए क्लोरीन को भूल जाना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर क्लोरीन को भूल जाते हैं तो मुझे क्या दिखता है, मुझे दिखता है कि सर कार्बन है और इसके डबल मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 क्रोमीन को अटैच करना है, तो एक पे Cr अटैच हुआ, दूसरे पे भी Cr अटैच हुआ। अभी एक हाइड्रोजन की जगह है तो मैं एक हाइड्रोजन डाल देता हूँ, ठीक है, CH Cr Cr बैलेंस हो गया। अब Cr के साथ मैंने क्या कहा, क्या अटैच है, ठीक है, Cr के साथ अटैच है 2 ऑक्सीजन CrO2 CrO2, ठीक है। अच्छा, अब 2 हाइड्रोजन इनके बचे हुए थे वो यहाँ चले जाएंगे H, अब इनके Cl जो बचे थे वो लग जाएंगे Cl2 Cl2, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CrO2HCl2 CrO2HCl2। अब इसको मैं हल्का सा बैलेंस कर लूँ अगर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मैंने कहा 2 ऑक्सीजन थे तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है OCRO, ठीक है, OCRO लिखा जा सकता है, ठीक है। इस O के साथ H लग जाएगा Cl2। सिमिलर इसको भी लिख सकता हूँ, CrO2 था तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा OCRO, ठीक है, Cl2, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जैसे ही हमारे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, मैंने कहा इसका अगर मैं आगे हाइड्रोलिसिस करा दूँ H3O पॉजिटिव मतलब H2O के साथ ही रिएक्शन करवा दूँ तो क्या बन जाएगा, मैंने कहा कि जो हमारा CH वाला पार्ट है उसके साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ में जो है हमारा हाइड्रोजन वाला पार्ट चला जाएगा, तो ये पूरा पार्ट अलग हो गया और CH के साथ में ऑक्सीजन आ गया। तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है, CH और इसके साथ में ऑक्सीजन अटैच हुआ है तो CHO का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो बना है वो बना है बेंजल्डिहाइड। क्या बना, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सर बेंजल्डिहाइड क्यों, क्योंकि हमने कहा था अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो गया है किसके साथ, हमारे रिंग के साथ, ठीक है, अगर तो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है तो हम लोग एल्डिहाइड वर्ड यूज़ करने वाले हैं, कार्बल्डिहाइड या एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिंग है, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग है तो बेंजल्डिहाइड यूज़ करेंगे, अगर मतलब सिंपल एक साइक्लो रिंग होगी, ठीक है, तो मैं साइक्लो कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज़ करता, ठीक है। सिमिलर इटार्ड रिएक्शन के बाद हम कुछ और रिएक्शंस की बात करते। बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन के बाद जो अगला रिएक्शन होता है उसको बोला जाता है साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है। तो जैसे कि इसका नाम है साइड चेन में अटैचमेंट होती है, ठीक है, साइड चेन मतलब जैसे नॉर्मली ऑर्थो और पैरा पे अटैचमेंट होती है ना, इस कंडीशन में ये किसी कार्बन के साइड में अटैच होता है। अभी बताते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे एक टॉलीन है, ठीक है, अब इस टॉलीन का अगर मैंने रिएक्शन करा दिया Cl2 के साथ, ठीक है, Cl2 के साथ रिएक्शन किया और ये साइड चेन क्लोरीनेशन है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पे नहीं अटैच होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच नहीं होगा। कहाँ पे होगा, ये CH के साइड के साथ में अटैच हो जाएगा। तो मतलब जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ CHCl बन जाएगा। अब 2 क्लोरीन है तो मैंने कहा दोनों क्लोरीन अटैच करने हैं तो CHCl2 का फॉर्मेशन होगा और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे, ठीक है। फिर जो CHCl2 बना इसका मैंने कहा हाइड्रोलिसिस कराना है, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस या वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या होगा, H और OH में टूट जाएगा। हमने कहा H और OH में टूटने के बाद रीअरेंजमेंट भी अभी ही कर लेते तो H2 और O कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन को लेके चले जाएंगे और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH, इसके साथ में अपना ऑक्सीजन अटैच हो गया प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन बाय बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन। तीसरा रिएक्शन अपना जो होता है उसको बोला जाता है बाय गेटरमैन-स्कॉच रिएक्शन, ठीक है, बाय गेटरमैन-स्कॉच रिएक्शन, ठीक, गेटरमैन-स्कॉच रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं गेटरमैन-स्कॉच रिएक्शन की बात करूँ तो ये लगभग
सिमिलर रिएक्शन होता है अगर मैं कहूँ कि इसका रिएक्शन करा दीजिए CO और HCl के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो AlCl3 के प्रेजेंस में अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का रिएक्शन कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, जिस पोजीशन पे अटैच होना है, मान लेते हैं कि यहाँ अटैच होना है, अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन का, यहाँ से एक हाइड्रोजन का इस पे अटैचमेंट होके H2 के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की अटैचमेंट होगी और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हमने कहा देखो ऐसा होगा, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन पहले से अटैच है, तो CH पहले से अटैच है, इसके अंदर से जो आया है कंपाउंड वो आया ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, CHO का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और CHO के फॉर्मेशन के बाद जो बचा हुआ कंपाउंड है वो HCl की फॉर्म में इस रिएक्शन से बाहर चला जाएगा, तो इससे जो बना वो भी हमारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 3 कंपाउंड बनते हैं। अब सिमिलर रिएक्शन अगर मैं कीटोन के साथ कर लूँ, ठीक है, सिमिलर रिएक्शन अगर मैं कीटोन के साथ कर लूँ तो कीटोन में मेरे पास 2 रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एक होता है रिएक्शन विद नाइट्राइल। अब नाइट्राइल का रिएक्शन बहुत ईजी है, जैसा कि हमने यहाँ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो नाइट्राइल के रिएक्शन में हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, हमने कहा मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास साइनाइड या नाइट्राइल कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं C6H5CN दे रखा है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा है। और जब ये किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMGX होता है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन के लिए जो अपना R माना है, ठीक है, वो R होगा C6H5MgBr। अब थोड़ा रिएक्शन सेम हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा बदल लेता हूँ, मैं कहता हूँ इसको C6H5 ना लिख के क्या लिख लेते हैं, कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे CH3CH2 डाल लेते हैं, C2H5 डाल लेते हैं, CH3CH2 डाल लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन फिर एक जैसा दिखने लग जाएगा। अब मैंने कहा कि देखते कि यहाँ पे जो कार्बन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो कार्बन है वो इस पे अटैच होने वाला है और ये जो मैग्नीशियम है वो इस पे अटैच होने वाला है, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3CH2 कार्बन, अगर मैं नाइट्रोजन को थोड़ा ऊपर दिखा दूँ तो यहाँ C6H5 बन जाएगा, ठीक है, मतलब इस कार्बन से अटैच होगा जाके, ठीक है। या मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं ऐसा दिखाना, ठीक है। मैंने कहा देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि अब एक बॉन्ड और अटैच होने वाला है और N के साथ हमारा MgBr अटैच हो जाएगा और इस वाले कार्बन के साथ में कौन अटैच हो जाएगा, C6H5 की अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है, C6H5 की अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसका अगर मैं आगे चल के हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ, इसका चल के आगे मैं क्या करवाऊँ, अगर हाइड्रोलिसिस करा दूँ, मतलब H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा दूँ, तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब वाटर मतलब क्या, H और OH होता है, ठीक है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। मैं रीअरेंजमेंट नहीं करवाऊँगा, आगे चल के मैं सीधा ही कन्वर्ट कर देता हूँ कि H2 और O में टूटने वाला है, H2 पॉजिटिव और O नेगेटिव में टूटने वाला है, ठीक है। आगे चल के मैं रीअरेंज करके भी ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा देखो अब इस कार्बन और नाइट्रोजन की बात, तो कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है वो कार्बन पे अटैच होने वाला है और जो अपना हाइड्रोजन है वो हमारे नाइट्रोजन पे अटैच होने वाला है। तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक तो बन जाएगा CH3CH2 कार्बन, कार्बन पे कौन अटैच हुआ, ऑक्सीजन अटैच हुआ, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और C6H5, C6H5 को मैं बेंजीन रिंग से दिखा सकता हूँ या C6H5 लिख के भी दिखा सकता हूँ, प्लस जो अगला कंपाउंड बना वो बन गया मैग्नीशियम के साथ N था ही, 2 हाइड्रोजन अटैच हुआ तो NH2 और Br, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन अगर मैं कराना चाहूँ तो इसको बोला जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्रोपाइलोफिनोन, ठीक है। तो प्रोपाइल ग्रुप है मतलब 3 कार्बन का है, ठीक है, उसके बाद एक बेंजीन रिंग है तो फिनाइल है और जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कीटोन का है, तो हम ओन वर्ड यूज़ करते हैं कीटोन का, तो प्रोपाइलोफिनोल
वर्ड यूज़ किया जा सकता है। मैं दूसरे रिएक्शन की बात करूं तो दूसरा रिएक्शन जो हमारा होता है वो होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो हम कहते हैं जब कोई भी बेंजीन रिंग किसी भी एसाइल कंपाउंड मतलब RCOCl के साथ जब रिएक्ट करती है, ठीक है, जब कोई भी बेंजाइल रिंग RCOCl के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो जो कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है बेंजीन। अब इसको जिस पोजीशन पे भी अटैचमेंट करनी है, हमने मान ली यहाँ पे अटैचमेंट करना है, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन बाहर गया मैं कहूँगा कि जो बचा हुआ कंपाउंड है वो इस पर अटैच हो जाएगा। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इस पे ये अटैच होगा कार्बन, ऑक्सीजन और R। ठीक है, प्लस साइड में HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइड में HCl रिलीज हो जाएगा और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सिमिलर अगर एक और रिएक्शन मैं करवा दूं, मैंने कहा इस बार R जो है वो हमारा बेंजीन ग्रुप ही है। ठीक है, इस बार जो हमारा R है वो अगर बेंजीन ग्रुप है तो कैसे होगा, मैंने कहा अगर हमारा R भी बेंजीन ग्रुप है और जो रिएक्शन हो रहा है वो भी एक बेंजीन के साथ हो रहा है तो कुछ ऐसा होगा। मैंने कहा R अगर बेंजीन है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बेंजीन प्लस RCOCl था ना, तो ये R था, इसके साथ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl का रिएक्शन करवाया। अब जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो मुझे क्या पता है कि यहाँ पे कार्बन होगा और इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके Cl के साथ रिएक्ट करके बाहर जाने वाला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और Cl बाहर जाने वाला है, जो प्रोडक्ट बचेगा उस पर अटैचमेंट होगी। मतलब कि ये एक बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन रिंग में इसके साथ में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में क्या अटैच होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में एक और बेंजीन रिंग अटैच होगी। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि बेंजीन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और बेंजीन। ठीक है, तो इसको मैं अगर थोड़े अच्छे से लिख लूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो कि दोनों से अटैच है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजोफिनोन, प्लस HCl रिलीज हो जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजोफिनोन। तो जब भी बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन करवाना हो तो हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है वो सारे के सारे ख़त्म कर लिए हैं। जो अगला पार्ट अभी थोड़ी देर में आएगा उसके अंदर हम जितने भी रिएक्शंस होंगे एल्डिहाइड और कीटोन के वो ख़त्म करने वाले हैं, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे।